वेलकम टू टारगेट विद एच। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए आज़ाद सपनों का पास, सेलिब्रेटिंग 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें 14 से 15 अगस्त तक आप लोगों को 12% की छूट मिलेगी। आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पर ये आपको 263 का मिल जाएगा और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ये आपको 351 रुपये का मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके या फिर टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके आप लोग इसको अगर परचेज करेंगे तो आप लोग ये कूपन कोड यूज़ कर लेना TWSAH। तो आप लोगों को इसमें 12% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कूपन कोड याद रखना TWSAH, और ये यूज़ करने पर आप लोगों को इन पास प्रो पर 12% की छूट मिल जाएगी। तो ऑफ़र 2 ही दिनों के लिए सीमित है, तो जल्दी कर लीजिए आप लोग अगर आप लोगों को परचेज करना है। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC AGTA भर्ती के बारे में। UPSC AGTA 3446 AGTA DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये 15 चीज़ें याद रखना। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो क्या करें, और ये सारे डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लो वरना पछताओगे। तो बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि AGTA के DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में लिस्ट दिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब तक के लिए चाहिए। और लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। एक बात और बता दूं, वीडियो को एकदम ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में जो बता दूंगा उसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर, ये 15 मार्च 2024 का ये वीडियो है। देखिए 4 मार्च को लगभग ये AGTA का नोटिफिकेशन आया था आपका, और मैंने ये 15 मार्च को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसी के आधार पे आपको जानकारी दी थी इस वीडियो में कि आपका आयु, जाति, निवास, ये सब सर्टिफिकेट जो हैं आपकी एलिजिबिलिटी वाले सर्टिफिकेट जो AGTA के लिए हैं वो किस डेट तक आपको चाहिए होंगे, किस डेट के हों तभी मान्य होंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। इसका वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को भी चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं उनकी लिस्ट बता देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DB के लिए देखिए AGTA का सबसे पहले तो आपको जो AGTA के लिए फॉर्म, देखिए जब आपकी DB लगेगी तब आपको UPSC की वेबसाइट पर ही 5 फॉर्म डाउनलोड करके उनको भरने के लिए बोला जाएगा। जब आपकी DB लगेगी उस टाइम ये फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, तो जब ये 5 फार्म आ जाएंगे, जब आपकी DB लगेगी, उनको कैसे क्या भरना है वो सब मैं एक वीडियो बना के जानकारी उसी समय दे दूंगा जब ये फार्म आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए आपको ये एक चीज़ ले जानी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपको आधार कार्ड ले जाना है, और आधार कार्ड में ये चीज़ याद रखना, आपका नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम सब कुछ सही होना चाहिए। एड्रेस में थोड़ा इधर उधर है तो वो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो आपके डॉक्यूमेंट, मतलब जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है जैसे कि डिग्री और आपका जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर का, वो उन सभी में नाम एक जैसा ही होना चाहिए, आपका और आपकी माता का और आपके पिता का भी। ठीक है, अगर नहीं है तो एक जैसा, तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने 2 पॉइंट बता दिए आपको। तीसरा पॉइंट है AGTA का एप्लीकेशन फॉर्म, और ये अगर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को बता दें, आप लोग UPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग पेट 2023 की अपनी डिटेल डालेंगे तो पेट 2023 का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो वहाँ पर आपने पेट 2023 से जिस भर्ती में आवेदन कर रखा है, तो उस सभी भर्तियों के जो आवेदन के फॉर्म हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। वहाँ से आप AGTA का एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग AGTA का एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने बताया डैशबोर्ड पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है 4 नंबर पे 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था AGTA के फॉर्म में वो वाला ले लेना, या फिर लेटेस्ट वाला ले लेना, उससे पहले के नहीं होने चाहिए। या तो AGTA के फॉर्म में जो आपने लगाए थे फ़ोटो
आवेदन करते समय जो लगाया था वो फ़ोटो हो या फिर लेटेस्ट फ़ोटो ले लेना। तो ये आज कम से कम आपके पास फ़ोटो होना चाहिए डीबी के समय, ठीक है। 5वां है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। अगर आप लोग आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो आपके पास ये होना आवश्यक है। ये मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, अभी स्टार्टिंग में दिखाया 15 मार्च 2024 को जो वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि भाई डोमिसाइल भी मतलब निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र होगा तभी तो आप ये साबित कर पाएंगे कि आप यूपी के निवासी हैं, और यूपी के निवासी हैं तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा तो अगर आप लोग आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। किस डेट का होना चाहिए ये मैंने 15 मार्च की वीडियो में ही बता दिया था, और एजीटीए में आवेदन करने से जो लास्ट डेट थी उससे पहले का ही होना चाहिए तो ज़्यादा सही है। और अगर उस डेट के बाद का भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आयोग के लोग मान लेते हैं। लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा है तो वो यही लिखा है कि एजीटीए में आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी जो भी डीबी हो रही हैं उनमें जिन छात्रों का बाद का भी सर्टिफिकेट है तो उनका भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट 6 नंबर पे, कास्ट EWS सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट जनरल। अगर आप लोगों ने जनरल कैटेगरी में आवेदन कर रखा है तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। और अगर आप लोगों ने OBC, EWS, SC, ST में अगर आप लोगों ने आवेदन कर रखा है तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। EWS वालों का अभी मैंने 2-3 दिन मतलब पिछले वीडियो में जब एजीटीए की जानकारी दी थी तभी आपको बताया था, और 15 मार्च को भी बताया था कि आपका EWS सर्टिफिकेट आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का और 1 अप्रैल 2024 से बाद का होना चाहिए। ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में ही लिखी हुई है, मतलब EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का और एजीटीए में आवेदन करने की डेट से पहले का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं 2-3 बार वीडियो बना के आपको जानकारी दे चुका हूँ। आप लोग फुल नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पर खुद लिखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और 15 मार्च की वीडियो में भी बताया था। कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात करें तो OBC और SC ST वाला जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास मतलब जो एजीटीए में आवेदन कर रहे थे उससे उसी समय का है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो जो OBC, SC और ST ये लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। तो ऐसी मतलब अगर आयोग चाहेगा तो आपका ये अभी का बना हुआ सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन EWS वाला एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में मैं 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि जो ये OBC SC ST सर्टिफिकेट हैं ये 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, तो इनको अगर आयोग चाहता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैंने 15 मार्च को ही आपको वीडियो बना के जानकारी दी थी कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाने हैं। अगर उस समय ही आप लोगों ने बनवा लिए होंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं भी हैं तो आप लोग अभी बनवा सकते हैं, ठीक है। अगला है एज प्रूफ। एज प्रूफ भी देखिए एजीटीए में एज मांगी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो एज प्रूफ कैसे साबित करेंगे कि आप लोग इस एज के बीच में हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा एज के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम एज के हैं। तो 21 से और 40 के बीच में प्रूफ करना होगा आप इसी के बीच में आते हैं। तो इसके लिए आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके लिए एज के प्रूफ मान लिया जाएगा। ये आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, जो मैंने 15 मार्च का वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, तो उसको भी देख लेना। उसमें आप लोगों को दिखाया है और बताया भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। आपका एज प्रूफ 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपका एज प्रूफ मान लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जो लोग 2010 या उससे पहले के हैं तो तब आपका एजीटीए वो 10th का रिज़ल्ट जो था वो मार्कशीट पहले आती थी और सर्टिफिकेट बाद में आता था, लेकिन 2010 के बाद आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आने लगा। तो आपके पास जो भी हो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक में ही है या फिर अलग अलग है, तो वो अगर अलग अलग है तो दोनों ले जाना, और अगर एक में ही है तो वही एक लिए जाना, ठीक है।
और वही आपका एज प्रूफ में भी चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको ले जाना। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 12th की जो है रिजल्ट और मार्कशीट। देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रिजल्ट की 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी पहले 2010 या 11 में मतलब रिजल्ट मतलब मार्कशीट अलग मिलता था और सर्टिफिकेट अलग मिलता था। अगर उसके बाद का है तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होगा। तो आपके पास जो भी है, अगर अलग अलग है तो दोनों चीज़ें ले जाना, अगर एक में ही है तो एक ही ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बीएससी एजी या समकक्ष आपकी जो भी डिग्रियां आप एजीटीए में अप्लाई कर रखा है, बीएससी एजी या इसके समकक्ष आपके पास जो भी डिग्री है उसका रिजल्ट मतलब जो आपकी 8 मार्कशीट होंगी 8 सेमेस्टर की, वो सभी 8 लेके जाना है, ठीक है। 8 सेमेस्टर की जो भी आपकी होंगी वो सभी ले जाना है। इसके अलावा आपकी डिग्री भी ले जाना है। तो अगर जिसने अभी तक डिग्री नहीं ली है अपनी, अगर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से नहीं निकलवाई है तो आप निकलवा लो, अभी समय है, आराम से निकलवा सकते हो और ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रख सकते हो अपने डीवी के लिए। उस समय निकलवाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका बीएससी एजी के समकक्ष जो भी मार्कशीट हों वो 8 सेमेस्टर की वो सभी, और बीएससी एजी की डिग्री, तो ये सभी चीज़ें आपको ले जानी है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और है 11 नंबर पर, यहाँ पे देखिए जिसके डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, माता पिता के नाम में कोई त्रुटि हो या अन्य कोई कमी हो, तो वो उसका एक एफिडेविट अवश्य बनवा लेकर साथ लेकर जाए, क्योंकि एफिडेविट नहीं बनवाओगे तो फिर आयोग आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एफिडेविट बनवा लोगे, नाम में अगर कोई कमी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो एफिडेविट देख के एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना अगर आपके या आपके माता पिता के नाम में कोई भी त्रुटि है। इसके अलावा 12 नंबर है कि डीवी के समय यदि कोई डॉक्यूमेंट आप ले जाना भूल जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आयोग एक आरक्षित तिथि देगा आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करने का, लेकिन कोशिश करें कि भूल ना हो। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप डीवी के समय ले जाना भूल जाते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 1 या 2 हफ्ते का समय दे दिया जाएगा और एक डेट, निश्चित डेट बता दी जाएगी कि किस डेट को आके आप लोगों को आयोग में आके अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग उस डेट तक अपना डॉक्यूमेंट दे देना जाके, ठीक है। और कोशिश करना ऐसी कोई भूल ना हो, और अगर भूल हो जाती है ऐसी तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आपको छूट मिलती है, ठीक है। इसमें आपको अधिकतम 1 से 2 सप्ताह तक का समय मिलता है, जितना भी आयोग वहाँ पे चाहेगा उतना समय आपको दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आगे 13 नंबर है एजीटीए डीवी में ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है, और साथ में 2 से 3 सेट फ़ोटोकॉपी। देखिए अभी ऊपर मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर ले जाना है, क्योंकि ओरिजिनल देख के ही वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल हैं, मतलब फ़र्जी तो नहीं है, क्योंकि आजकल फ़र्जी वाले लोग भी घुस आते हैं बीच में। तो ओरिजिनल देख के ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिग्री फ़र्जी ना हो। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको ले जाना है, और उसके बाद 3-4 सेट जो है आपको फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, और जो फ़ोटोकॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्टेड भी आप लोग कर लेना। ये करना है ज़रूरी है या नहीं है तो इसके बारे में मैं बाद में भी आपको बता दूंगा। फिलहाल सेल्फ अटेस्टेड करना तो ज़रूरी होता ही है, तो आप लोग कर लेना या वहाँ पे भी कर लेना जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। 14 नंबर है कि अगर किसी छात्रा की शादी हो गई है तो वो शादी के बाद के फ़ोटो उसको ले जाना ज़रूरी है। तो देखिए अगर किसी छात्रा लड़की की शादी हो गई है तो एजीटीए के समय जो आवेदन किया होगा तो उस समय जो फ़ोटो आपने लगाए होंगे फॉर्म में तो वो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना आप लोग जो शादी के बाद का आपका फ़ोटो है वो आपको ले जाने हैं, ठीक है। अगर नहीं भी ले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो लोग बताते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो टीवी हो रही हैं वहाँ पर यही बोला जाता है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो शादी के बाद का ही लेटेस्ट फ़ोटो लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिश करो कि प्रोविज़नल ना लगे। तो
देखिए प्रोविज़नल क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्रोविज़नल लगने से कोई ऐसे डर की बात नहीं है। प्रोविज़नल पे सारा काम जो है वो आयोग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। प्रोविज़नल में आपको एक फॉर्म भरवा लिया जाता है और उसमें लिखा होता है कि आयोग जो भी फैसला करेगा वो आयोग पे डिपेंड होगा। अगर आपके पास कोई कमी होती है, कोई डॉक्यूमेंट कम होता है या कुछ भी होता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोविज़नल वाला फॉर्म भरवा लिया जाता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो कोशिश यही करो कि अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लो अच्छे से और प्रोविज़नल ना लगने पाए, क्योंकि प्रोविज़नल लगेगा तो बाकी रिज़ल्ट आ जाता है और प्रोविज़नल वाला रिज़ल्ट कभी कभी रोक लिया जाता है, देर में जारी किया जाता है। और यही वजह है कि कोशिश यही करनी है कि प्रोविज़नल ना लगे और आप लोग पूरी तैयारी के साथ डीवी में जाएं। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है सभी आप लोग तैयार रखें। तो यही 15 पॉइंट जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट किए थे, तो वही मैंने 15 पॉइंट आपको डिटेल में समझा दिया है। तो AGTTA के लिए कौन कौन से आपके डीवी में डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती होती है तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और अगर कोई नाम में मिस्टेक होती है तो वो आपको एफिडेविट बनवा के वो चल जाता है। और कोशिश अभी यही करें कि जो भी नाम में गलती है उसको सुधरवा लें, अभी समय है। अगर ना सुधर पाए तो उस समय जब डीवी में जाना हो तो आप लोग एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर प्रोविज़नल लग गया तो आपका रिज़ल्ट लेट होगा और फिर वहाँ पे फॉर्म भी भरवाया जाता है कि जो भी आयोग डिसीजन लेगा वही सर्वमान्य होगा। तो फिर वो तो पूरा आयोग के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है कि आयोग क्या करेगा। तो ज़्यादातर यही देखा गया है, प्रोविज़नल लगा के बाद में पास कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो भी आयोग की मर्ज़ी होगी, अगर आयोग चाहेगा कि पास ना करे तो वो पास नहीं करता है। और आयोग अगर चाहेगा पास कर दे तो चाहे तो तुरंत पास कर देगा या फिर प्रोविज़नल लगा के रोक देगा या फिर बाद में पास करेगा। टोटली आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यही वजह है कि आपको जितनी भी 15 चीज़ों की डिटेल दी है इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए और डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बातें आपको इस वीडियो में बता दी हैं उसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद SAS, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। तो इस सी बच्चों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।